नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इंडिया टुडे के कार्यक्रम में अमेरिका द्वारा भारत पर 50% टैरिफ लगाए जाने को लेकर कड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आज तक कोई भारत को झुका नहीं पाया है। यह टिप्पणी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के उस बयान के जवाब में आई जिसमें उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को बेजान बताया था। पीयूष गोयल ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और वैश्विक वृद्धि में 16% योगदान दे रहा है। उन्होंने महंगाई, मुद्रा, विदेशी मुद्रा भंडार और शेयर बाजार की स्थिरता को भारत की आर्थिक मजबूती का प्रमाण बताया। साथ ही कहा कि पूरी दुनिया भारत के साथ काम करना चाहती है और देश का भविष्य बेहद उज्जवल है। पूर्व G20 शेरपा अमिताभ कांत ने शुक्रवार 8 अगस्त को कहा कि भारत को अमेरिका के साथ व्यापार समझौतों पर बातचीत करते समय किसी भी तरह के दबाव में नहीं आना चाहिए और अपनी रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखनी चाहिए। बिजनेस टुडे इंडिया @100 कार्यक्रम में बोलते हुए अमिताभ कांत ने कहा कि भारत को व्यापारिक अनिश्चितताओं को एक अवसर के रूप में देखना चाहिए और इसका उपयोग अर्थव्यवस्था में बड़े सुधार लागू करने के लिए करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अमेरिकी टैरिफ को लागू होने में अभी 20 दिन बाकी हैं, इसलिए भारत को संयम और तर्कसंगत तरीके से बातचीत करनी चाहिए। कांत ने जोर दिया कि देश को दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाते हुए शांत और व्यवहारिक नीति अपनानी चाहिए। उन्होंने उम्मीद जताई कि बातचीत के लिए अभी पर्याप्त समय है और किसी सार्थक समझौते तक पहुंचा जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार 8 अगस्त को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से टेलीफोन पर बात की। दोनों नेताओं ने रूस और यूक्रेन युद्ध की ताज़ा स्थिति, द्विपक्षीय संबंधों और रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन संघर्ष को लेकर विस्तृत जानकारी दी, जिस पर पीएम मोदी ने भारत के शांतिपूर्ण समाधान के पक्ष में रुख दोहराया। साथ ही पीएम मोदी ने पुतिन को इस साल के अंत में भारत में होने वाले वार्षिक भारत रूस शिखर सम्मेलन में भाग लेने का निमंत्रण भी दिया। यह बातचीत ऐसे समय पर हुई है जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर रूस से तेल आयात के चलते 50% टैरिफ लगा दिया है। मोदी पुतिन की बातचीत को ट्रंप के कड़े रुख के जवाब में भारत की रणनीतिक कूटनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर 50% टैरिफ लगाने के बाद भारत ने पलटवार करते हुए कड़ा रुख अपनाया है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत ने अमेरिका से हथियार और विमान खरीदने की योजना फिलहाल स्थगित कर दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का प्रस्तावित अमेरिका दौरा भी रद्द कर दिया गया है। यह फैसला ट्रंप के उस फैसले के बाद लिया गया जिसमें भारत द्वारा रूस से तेल खरीदने की सजा के रूप में भारतीय निर्यात पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाया गया था। इससे कुल टैरिफ 50% हो गया, जो किसी भी अमेरिकी साझेदार पर सबसे अधिक है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने स्ट्राइकर लड़ाकू वाहन और जेवलिन एंटी टैंक मिसाइलों की खरीद पर चर्चा रोक दी है। भारत ने अमेरिका पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया है और कहा है कि जब यूरोपीय देश रूस से व्यापार कर सकते हैं तो भारत को क्यों निशाना बनाया जा रहा है। भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ विवाद के बीच इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बयान दिया है कि वह प्रधानमंत्री मोदी को डोनाल्ड ट्रंप से निपटने के लिए निजी तौर पर सलाह देंगे। नेतन्याहू ने पीएम मोदी और ट्रंप को अपना करीबी दोस्त बताते हुए कहा कि वह इस मुद्दे पर दोनों देशों को समाधान खोजने की सलाह देंगे। बता दें कि ट्रंप ने हाल ही में भारत से आयात होने वाले सामानों पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाया था, जिसे अब बढ़ाकर 50% कर दिया गया है। यह कदम रूस से तेल आयात करने की भारत की नीति के खिलाफ सजा के तौर पर लिया गया। भारत ने इस फैसले की आलोचना करते हुए इसे अन्यायपूर्ण और अव्यावहारिक बताया। नेतन्याहू ने भारत और अमेरिका दोनों को करीबी मित्र बताते हुए विवाद का जल्द हल निकालने का आह्वान किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर 50% टैरिफ लगाने की घोषणा के बाद दोनों देशों के बीच तनाव गहरा गया है। ट्रंप ने स्पष्ट किया है कि जब तक मुद्दे नहीं सुलझते तब तक भारत के साथ व्यापार वार्ता संभव नहीं है। यह बयान ओवल ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आया, जिसमें उन्होंने भारत पर 2 चरणों में कुल 50% टैरिफ लगाने की बात कही। 25% भारतीय उत्पादों पर सामान्य रूप से और अतिरिक्त 25% रूस से तेल खरीदने पर दंड स्वरूप। यह टैरिफ 27 अगस्त से लागू होगा। ट्रंप प्रशासन ने भारत को टैरिफ का महाराज बताते हुए अपने इस कदम को उचित ठहराया है, जबकि भारत ने इसे अनुचित और अविवेकपूर्ण करार दिया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत अपने हितों की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाएगा।
पीएम मोदी ने भी संकेत दिया कि देश के किसानों और मछुआरों के हितों से कोई समझौता नहीं होगा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा चुनाव आयोग पर लगाए गए गंभीर आरोपों को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोकसभा, महाराष्ट्र और हरियाणा चुनावों में वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर धांधली का आरोप लगाया। इसके जवाब में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने आरोपों को बेबुनियाद बताया और कहा कि चुनाव आयोग ने खुद राहुल गांधी को 12 जून को बुलाकर तथ्यों के साथ पेश होने का मौका दिया था, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया। वहीं कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने कहा कि सरकार संसद में चुनाव आयोग पर चर्चा नहीं होने देना चाहती, जबकि राहुल ने वोट चोरी के सबूत पेश किए हैं। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत ने राहुल पर तंज कसते हुए कहा कि उनकी पार्टी और कार्यकर्ता भी उन पर भरोसा नहीं करते। कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने भी राहुल के दावों का समर्थन करते हुए कहा कि उन्होंने दस्तावेजों के साथ अपना पक्ष रखा है और चुनाव आयोग को सफाई देनी चाहिए। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने चुनाव आयोग से मुलाकात के बाद मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि यह केवल कांग्रेस की नहीं बल्कि पूरे लोकतंत्र की आवाज है और सभी ब्लॉक नेता एकजुट हैं। शिव कुमार ने आयोग से निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा कि सत्ता का दुरुपयोग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि आयोग ने जांच शुरू कर दी है, जो स्वागत योग्य है। भाजपा की आलोचना पर उन्होंने कहा कि भाजपा खुद इस गंदे खेल में शामिल है। राहुल गांधी के शपथ पर हस्ताक्षर न करने के सवाल पर डीके शिव कुमार ने कहा कि उनकी आवाज ही उनकी शपथ है और वे जनता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहरा रहे हैं। उन्होंने संविधान, स्वतंत्रता और लोकतंत्र की रक्षा का संकल्प जताया और चुनाव आयोग से निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी निभाने की अपील की। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि आयोग उनसे एफिडेविट मांग रहा है, जबकि उन्होंने संविधान की शपथ ली है। राहुल ने शुक्रवार को कहा कि जब जनता चुनाव आयोग से सवाल पूछने लगी तो आयोग ने अपनी वेबसाइट ही बंद कर दी। उन्होंने बीजेपी पर वोट चोरी का आरोप लगाते हुए कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 1 करोड़ नए वोटर जुड़े, जबकि 4 महीने पहले इंडिया गठबंधन ने लोकसभा सीटें जीती थी। राहुल ने पूछा कि क्या आयोग ने वोटर लिस्ट में धांधली की और वीडियो सबूत नष्ट किए। उन्होंने चुनाव आयोग पर भाजपा के एजेंट की तरह काम करने का भी आरोप लगाया। राहुल गांधी ने कहा कि भारतीय संविधान हर नागरिक को वोट का अधिकार देता है और कांग्रेस उसकी रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने चुनाव आयोग से मांग की है कि वह पिछले 10 वर्षों की इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट पब्लिक करे। बेंगलुरु की एक रैली में बोलते हुए राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि कर्नाटक सरकार को पैसों के बल पर चोरी किया गया था और अब यही खेल लोकसभा चुनावों में भी दोहराया गया। उन्होंने कहा कि भाजपा की विचारधारा संविधान विरोधी है, जबकि कांग्रेस संविधान की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। राहुल ने दावा किया कि लोकसभा, महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनावों में वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है। गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए थे। हालांकि चुनाव आयोग ने उनके आरोपों को गुमराह करने वाला बताया और कहा कि शिकायत लिखित में कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को दी जाए। राहुल गांधी ने अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी और चुनाव आयोग पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि याद रखिए, नरेंद्र मोदी 25 सीट के मार्जिन से प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने कहा कि 1 सीट महादेवपुरा हमने दिखा दी कि चोरी हुई है। कांग्रेस नेता ने कहा कि 25 सीटें प्रधानमंत्री मोदी 35,000 या कम वोटों से जीते हैं। अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा मिल जाए तो हम साबित कर देंगे कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री चोरी करके प्रधानमंत्री बना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को बिहार के सीतामढ़ी जिले में एक जनसभा में विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि मतदाता सूची से घुसपैठियों के नाम हटाए जाने चाहिए, क्योंकि उन्हें वोट देने का कोई अधिकार नहीं है। शाह ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और आरजेडी SIR यानी विशेष गहन पुनरीक्षण का विरोध कर रही हैं ताकि घुसपैठियों के नाम सूची में बने रहें। उन्होंने राहुल गांधी पर आरोप लगाया कि वह इस मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं और मतदाता सूची से छेड़छाड़ के गंभीर आरोप बिना सबूत के लगा रहे हैं। शाह ने कहा कि यूपीए सरकार के समय देश में आतंकी हमले आम थे, जबकि मोदी सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। उन्होंने आरजेडी पर बिहार में गुंडागर्दी को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए दावा किया कि आगामी चुनाव में एनडीए सरकार बनेगी। साथ ही उन्होंने लालू यादव की रेलवे पर नीतियों की भी आलोचना की। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रविंद्रनाथ टैगोर की
84वीं पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए भाषाई विविधता की रक्षा का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि वह चाहती हैं कि भारत एक ऐसा राष्ट्र बने जहां कोई भाषाई आतंक ना हो और टैगोर की भाषा बांग्ला को हर नागरिक सम्मान और प्रेम दे। भाजपा शासित राज्यों में बंगाली भाषी प्रवासियों के कथित उत्पीड़न के बीच ममता ने यह टिप्पणी की। उन्होंने एक्स पर टैगोर को आत्मा के कवि और राष्ट्र के पथ प्रदर्शक के रूप में याद किया। मुख्यमंत्री ने झारग्राम में टैगोर की स्मृति में आयोजित सरकारी कार्यक्रम का भी जिक्र किया और कहा कि वहां विद्वानों के साथ टैगोर का नमन करने का अवसर मिला। उन्होंने कहा कि हर दिन टैगोर की यादों का उत्सव है और हमें ऐसे भारत की दिशा में जागरूकता फैलानी होगी जहां सभी भाषाओं को सम्मान मिले। इसराइल की सुरक्षा कैबिनेट ने शुक्रवार सुबह प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की गजा पर नियंत्रण की योजना को मंजूरी दे दी है। पीएम कार्यालय द्वारा जारी बयान के अनुसार यह प्रस्ताव बहुमत से पारित हुआ और इसमें युद्ध समाप्त करने के लिए 5 प्रमुख बिंदुओं की रूपरेखा शामिल है। योजना के तहत इस्राएली रक्षा बल यानी आईडीएफ गजा में युद्ध क्षेत्रों के बाहर मानवीय सहायता देते हुए क्षेत्र पर नियंत्रण की तैयारी करेगा। 5 बिंदुओं में हमास का निशस्त्रीकरण, सभी बंधकों की वापसी जीवित और मृत, गजा का विसैन्यीकरण, इसराइल का सुरक्षा नियंत्रण और हमास व फिलिस्तीनी प्राधिकरण से मुक्त वैकल्पिक नागरिक सरकार की स्थापना शामिल है। नेतन्याहू ने फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में स्पष्ट किया कि इसराइल गजा को हमास के आतंक से मुक्त कर अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहता है। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.